संजयलाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण करने पर कारगिल दिवस मनाया गया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। मदन लाल कम्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वासुदेव चागलान, विशिष्ट अतिथि परमेश्वर लाल आत्रे, अमरचंद दाइमा, शैलेश कुमार थे। इस दौरान स्कूल को 300 पौधे देने पर पालिका अध्यक्ष सारस्वत का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। विद्यार्थियों को कारगिल दिवस पर बनी वीडियो क्लिप दिखाई गई तथा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर मनोज सैनी, अमित हरिद्वाल, योगेश शर्मा, प्रियंका शर्मा, राधा शर्मा सहित स्कूल परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने किया। राजकीय संजयलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ शुक्रवार को मनाई गई। स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष अनिल पारिक ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल घाटी में दुश्मन देश के सैनिकों को मार भगाया। हम सभी भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस को सलाम करते हैं। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कवि शुभम मंगला द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य पाठ प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर श्रवण ढाका, उमेश सिंह, नरेंद्र स्वामी, रमा खीरवाल, गुड्डी मीणा, सरोज मेला, वंदना अग्रवाल, सरला वैष्णव, शिशपाल गुगरवाल, लीलाधर शर्मा, उषा माली, कमला देवी सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज सारस्वत ने किया। राजकीय जानान बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में विभागीय निर्देशानुसार शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य अन्नम भारद्वाज ने बताया कि इस दौरान स्कूल में कारगिल युद्ध में शहीद हुए मां भारती के सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन करवाया गया। इसके पश्चात पोषाहार प्रभारी मनोरमा कसेरा ने विद्यार्थियों को शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत कृष्ण भोग परोसा गया, जिसमें खीर, जलेबी व पूरी सब्जी शामिल थी। इस अवसर पर दीक्षा शर्मा, मंजू बाला, सरोज नोहाल, भावना शर्मा, उषा यादव, पल्लवी महर्षि, अदिति जोशी सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। पंचायत समिति परिसर में बाल विकास परियोजना कार्मिकों द्वारा शुक्रवार को एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। वीडियो जगदीश व्यास ने पौधारोपण कर साथ संभाल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर दिलीप सोनी, महेश आजारीवाल, प्रभारी सीडीपीओ कंचन शर्मा, क्षमा प्रेरणा, महिला पर्यवेक्षक चंद्रकला शर्मा, गायत्री सोलंकी, सुशीला सागवान, ब्लॉक समन्वयक ऋषभ गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में गांव लोहा स्थित बाबा शंभुनाथ आश्रम में वृक्ष मिल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा गुरुवार को पौधारोपण किया गया। प्रतिवर्ष सोसाइटी द्वारा पौधारोपण किया जाता है, जिसके अंतर्गत उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जितेंद्र प्रजापत, ओम प्रकाश बासनीवाल, राजकुमार प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, जनकराज विशाल सहित कई लोग उपस्थित थे। राजादेसर की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में राजादेसर युवा विकास समिति की ओर से शुक्रवार को 25,000 रुपए की पाठ्य सामग्री वितरित की गई। समिति के कार्यकर्ता शिव भगवान सोनी की प्रेरणा से स्कूल संख्या 3 के समस्त विद्यार्थियों को उक्त सामग्री प्रदान की गई। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका ईओ तौफिक अहमद, विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल थी तथा अध्यक्षता प्रधानाध्यापक जगदीश प्रजापत ने की। इस दौरान ईओ ने कहा कि राजादेसर युवा विकास समिति कस्बे में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भी राजादेसर युवा विकास समिति उन्हें याद करेगी, वे हमेशा तैयार रहेंगे। संस्था प्रधान प्रजापत ने समिति की ओर से स्कूल में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए आगंतुकों का आभार प्रकट किया। समिति के अध्यक्ष बारूपाल ने कहा कि समिति का उद्देश्य नर सेवा नारायण सेवा है। भविष्य में भी कस्बे में लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। समिति के मंत्री मदन धाधीश ने समिति द्वारा अब तक करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए पाठ्य सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूल परिवार में गमले में 51 पौधे भी लगाए गए। इस अवसर पर पत्रकार शिवकांत सोनी, एडवोकेट जगदीश बालानिया, मुस्लिम परिषद के जिला उपाध्यक्ष अशफाक बगड़, पिंटू, पवन मारू सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 राजलदेसर में गुप्त भामाशाहों के सहयोग से और राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से करीबन 200 बच्चों को 20,000 की राशि की पाठ्य सामग्री का वितरण विद्यार्थियों को किया गया, जिसमें पेंसिल, कॉपियाँ, इरेजर आदि शामिल। कार्यक्रम एक संक्षिप्त कार्यक्रम में श्रीमान तौफिक खान ईओ नगर पालिका उपस्थित रहे। उन्होंने भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत विद्यालय में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बाथरूम स्वीकृत कर इनको बनाने की घोषणा की, जो 15 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे। इसके पहले भी राजदेसर युवा विकास समिति के द्वारा विद्यालय में अनेकों कार्य करवाए गए, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय को कंप्यूटर सेट, मई प्रिंटर भेंट किया गया और अन्य कई तरह के कार्य दरिया जो है वो भेंट की गई, गुजर भेंट किए गए। राजदेसर युवा विकास समिति का सहयोग और का कार्य है वो बड़ा ही प्रशंसनीय है। इसके लिए संस्था प्रधान होने के नाते मैं राजदेसर युवा विकास समिति का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनका हार्दिक अभिनंदन। ही इस विद्यालय में श्रीमान ईओ नगर पालिका के द्वारा आज पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया गया। पौधे लगा करके इनकी देखभाल का जिम्मा भी विद्यार्थियों को दिया गया। धन्यवाद।
राज्य सरकार द्वारा जलदाय विभाग को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में शुक्रवार को विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी लामबंद हो गई तथा सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना विरोध जताया। संयुक्त संघर्ष समिति चूरू के बैनर तले अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय चूरू में जिले भर के सभी कर्मचारी व अधिकारी एकत्रित हुए तथा धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार यदि अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने के पश्चात जिला संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया गया तथा जिला कलेक्टर महोदया पुष्पा सत्यानी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। गांव बीरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कारगिल विजय दिवस पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को शुक्रवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानाचार्य पंकज कुमार ने कहा कि 25 वर्ष पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा नापाक इरादों के साथ भारत की सरहद में घुसकर हमारी दुर्गम पहाड़ियों पर कब्जा करने पर जाबाज सैनिकों द्वारा उनको खदेड़ा था। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान नापाक हरकत करता है, हमारे वीर जवान उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए देश को विजय से दिलाते आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं भारतीय सेना के तीनों अंगों के कारण भारत ने पाकिस्तान को हराकर कारगिल युद्ध जीता था, जिसमें हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। व्याख्याता उमेश शर्मा ने कविता पाठ की प्रस्तुति दी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह को किया पेश। सालासर में फायरिंग करने के मामले में एससीजेएम कोर्ट में हुई पेशी। बहादुर सिंह के बयान में कोर्ट में किए गए दर्ज। दौसा जेल से लाकर बड़ी सुरक्षा में किया पेश। एएसपी दिनेश कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता रहा तैनात। अभियोजन अधिकारी महेश कुमार नेहरा ने दी जानकारी देते हुए बताया कि 2015 में सालासर के कमल किशोर पुजारी के घर पर कार में सवार होकर आए और फायरिंग का मामला सालासर थाने में दर्ज किया था। प्रकरण को लेकर हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह और पहलवान पुलिस का भगोड़ा सिपाही रहा है, जिसके खिलाफ 30 से अधिक एवं थानों में मामले दर्ज हैं। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने 3 सगे भाइयों को मारपीट व लज्जा भंग के मामले में गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस के हेड कांस्टेबल जगदीश जाखड़ ने बताया कि गुलेरिया गांव की एक 28 वर्षीय महिला ने 22 जुलाई को रिपोर्ट दी कि 21 जुलाई की शाम गांव के मुकेश नायक, बबलू नायक व भिवाराम नायक पिता लालाराम नायक ने उसके घर में घुसकर मारपीट कर लज्जा भंग की। तीनों ने पीड़िता के पति के साथ भी मारपीट की, जिससे उसकी आंख पर चोट लगी। पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवाया, जिसके बाद शुक्रवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूरू रोडवेज डिपो में शुक्रवार को रोडवेज श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कार्मिकों ने प्रदर्शन किया और निर्दलीय विधायक यूनुस खान का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एकत्रित रोडवेज कार्मिकों ने डिपो में नारेबाजी की और उसके बाद यूनुस खान का पुतला फूंका। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तालिम हुसैन ने बताया कि पूर्व बीजेपी सरकार के परिवहन मंत्री और वर्तमान निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने 20 जुलाई 2024 को राज्य विधानसभा में परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान डीजल महंगा होने के कारण प्रदेश में रोडवेज बसों को बढ़ावा देने के बजाय लोक परिवहन सेवा की निजी बसों की संख्या का विस्तार करने की पुरजोर वकालत की थी। रोडवेज विरोधी उनके इस बयान से आम रोडवेज कर्मचारी अधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के कारण संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर श्रमिक संगठनों के कर्मचारियों ने डिपो परिसर में पुतला दहन करते हुए विधानसभा में उनके द्वारा दिए गए बयान की निंदा की गई है। सादरपुर में 3 दिन पूर्व युवती का शव मिलने के मामले ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। शुक्रवार को अलग अलग स्थान से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए लोग पुलिस थाने के सामने पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। साथ ही पुलिस थाने के सामने से गुजरने वाले मुख्य रास्ते को जाम कर धरने पर बैठ गए। पुलिस थाने का घेराव कर रहे लोगों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान पुलिस ने थाने के गेट के सामने बैरिकेड्स लगा दिए। इस दौरान पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। संघर्ष समिति ने मंच से न्याय की मांग करते हुए कहा कि छात्रा की मौत हादसे से नहीं हुई है। उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज करने व मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की।